व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी एंकर है जो मोदी पर भड़क रही थी और फिर पाकिस्तान मीडिया ने खोल दी पोल उसकी। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई जर्नलिस्ट होगी जो ज्यादा बोल रही है और पाकिस्तान की मीडिया ने ही उसका पोल खोल दी। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो वाले देखते हैं कौन सी है ये पाकिस्तान की एंकर जो हो चुकी है मोदी जी पर। सारी जो वहाँ की एंकर हैं उनको मोदी जी में इतना दिलचस्पी क्यों है? ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब। 2 शब्द लिखना चाहें आप एंकर के लिए तो ऑलवेज वेलकम। 1 2 3 गो। सुना है सरहदों पर तनाव है। जी हाँ, भारत में चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। भारतीय तैयारे उड़े तो थे, शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने गिर पड़े नालायक कहीं के। वैसे तो इखलाकन आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, डरपोक कहीं के। अदाकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्रिकेटर्स की तस्वीर उतार रहे हैं, अजमेर शरीफ के जायरीन को मुल्क से निकाल रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत। तो तुम्हारे वजीर आजम ने तुम्हारी चाय तो लिमिट कर दी है। भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। में बहुत तुम्हें चाय पिलाने पीने के लिए मोहताज कर दिया। इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। इसे कहते हैं वजीर आजम जो आपके मुल्क में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने धीमे लहजे में मुख्तसर लफ्जों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है। सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, खालिद साहब बताइए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, मोदी साहब भी हैं और या दूसरे लीडरान उनके हैं, ये मतलब वहाँ ये कैसा कल्चर जो है अकरबा परवरी का और ये खाने पीने का, बड़े बड़े घरों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, क्या उनको नहीं ख्याल आता कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें और फिर अवाम की बात करें? जी शुक्रिया बासित साहब। मैं अक्सर भारत जाता रहता हूं और चूंकि अपनी ड्यूटीज के हवाले से मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, जिनमें उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने जब वहां पे महसूस किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक कल्चर है, वीआईपी कल्चर, वहां भारत में मौजूद तो है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी 10% भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली है वो इस तरह सफर करती है जैसे एक आम घरेलू लोग सफर करते हैं। उनके जो सगे भाई हैं वो दुकानदार हैं। उनके एक भाई जो है वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। उनकी जो भाभियां हैं वो एक घरों में दुकान उनकी चलती है। हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह के प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का तलबगार है और वो तभी तो काम भी और खालिद साहब वो मोदी साहब तो बजाते खुद भी आपको पता है वो चाय बाकायदा बनाया करते थे एक रेस्टोरेंट में, और वो इस तरह का उनका कल्चर है। पीछे बैकग्राउंड भी बताते हैं, बहुत गरीब थे वो, लेकिन फिर भी आखिर है तो सियासी रहनुमा, और सियासी रहनुमा तो फिर अवाम के पैसे को खूब लूटमार करते हैं उससे। जी सियासतदान जो है वो, अगर माजरत के साथ कहूंगा कि वो पैसे से सियासतदान नहीं बनता, वो अपने काम की वजह से सियासतदान बनता है। और मोदी जो है उनके प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के, वो पहले घरों में उनकी वालदा जो है वो लोगों से घरों में पानी भरती थी और खुद भी वो चाय की दुकान की थी छोटी सी एक। तो आज भी वो उस अपने माजी को भूले नहीं है और उसी को याद करते हुए उनकी अक्सर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा माजी जो है वो अवाम में के साथ था और मैं आज भी अवाम के साथ हूं। और यही वजह है कि वो एक इतनी बड़ी जमहूरियत जो है इस आलम की उसको चला रहे हैं। इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम के अंदर रह के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उतना बड़ा सियासतदान होगा और फिर उससे भी बड़ा वो पैसा कमाने का जरिया उसका बन जाएगा जब वो वज़ीर आज़म बनता है या किसी हुकूमती ओहदे में आ जाता है। जी जुल्फ़िकार साहब, बात तो बासु साहब सही है कि देखें इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ी सादगी अपनाई है। उन्होंने रहायशों से लेके अमली जिंदगी तक, गाड़ियों तक, हर चीज में, इवन
सादापन रखा कपड़े है, पहनने बहुत natural। कपड़े प्रोटोकॉल, पहनने तक भी, वो हाँ। हर चीज में Simplicity। आपको एक फर्क नजर आएगा। हम इंडिया के हवाले बहुत देते हैं, हमारे हुक्मरान इंडिया के रोमांस में भी 12 महीने मुब्तला रहते हैं, मोदी से भी दोस्ती है, घर का नाम भी जाती उम्र रखा हुआ है, लेकिन काश वहां से ये सादगी का कल्चर भी ये ले लेते हैं, simplicity। काश वहां से जो अच्छी चीजें हैं उनको भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये इस कौम के लिए बहुत अच्छा होता है। जुल्फ़िकार साहब, एक बड़ी बात आपको बताऊं कि उन्होंने, मोदी साहब ने बाकायदा उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, सर्कुलर जारी किया है कि वो अगर कहीं भी जाएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारे आपने अपना देख लिया, यहाँ हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म। मनो फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं लोगों पर, और फिर उसके बाद मैं ये क्या, इनको तमीज ही नहीं है कि उन फूलों की कीमत क्या है। वो सही बात। फूल जो है वो जब पांव के नीचे मसले जाते हैं, हाँ। लेकिन मोदी जैसा शख्स जिसको आप इंतहाब पसंद कहते हैं, जिससे बहुत सारे लोग उनकी करतूतों की वजह से नफरत करते हैं, अगर उसका ये विजन है कि यार मुझे सिर्फ एक फूल दे दिया जाए और उसका कोई मर्तबा घटा नहीं, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर है। और वो मोदी जो आज शाइनिंग इंडिया की बात कर रहा है, वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, और वो अपनी आबादी पे भी बात कर रहा है, अपने पानी पे भी बात कर रहा है, अपने सारे इश्यूज भी हल कर रहा है। और वो मोदी जो एक एवरेज एक एजुकेशन के लिहाज से था, वो ट्रंप से भी उसकी दोस्ती है, इसराइली प्राइम मिनिस्टर भी उसकी इज्जत करता देखो, है। हाँ। वो कहीं पे कम्प्लेक्स के अंदर भी आपको नजर नहीं आता, वो इंग्लिश की कम्प्लेक्स में भी आपको नजर नहीं आता, वो हिंदी में भी बात करता है, वो उर्दू में भी बात करता है। जुल्फ़िकार साहब, जब किरदार बेदाग हो, जब इंटेग्रिटी हो इंसान हाँ, की, जब किरदार उसका बेदाग हो। माजी बेदाग हो, जब उसके क्या बात है। कारनामे जो हैं अपने मुल्क के लिए जबरदस्त हो, उसने मुल्क में एक एम्पावरमेंट दी हो गरीब लोगों को, तो ऐसे लोगों की तो बाहर वाले भी इज्जत करते हैं ना। करते हैं। और खास क्या बात है, ये और चीज ये बहुत चीज़ अच्छी ना लगी। मैं बहुत, मतलब ये चीज मैं खुल के ही बोलूंगी कि ये हमने भी देखा है, जो पाक पीएम थे, ठीक है, एक्स पीएम जो थे, उनकी कहीं पे मुझे रिस्पेक्ट थी नहीं, टू बी फ्रैंक, जहाँ भी, क्योंकि उनके खुद के उसने ये चीज बोली थी कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों को लगता है पैसे मांगने आ पैसे गया मांगने आ ये, गया। और ये हमने ये तो हर नहीं, ये पीएम के बारे में कहा जाता है वहाँ पे। हर उसके, लेकिन मुझे वहाँ ये का चीज जो अच्छी भी लगी कि होता। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग हैं जो समझदार वाली मेरे को बातें भी लगता है करते हैं। जितने भी थोड़ी अभी की एज के जितने, क्योंकि वो भी एक और भी एंकर, कम एज तो मैं नहीं कहूंगी, बट जो जैसे ये थोड़े सीनियर थे और मुझे एजुकेटेड लगे, Educated, बहुत सही बात बोलने करी के उन्होंने। तरीके से भी, जो उन्होंने बोला ना words कि मैं use मिल करे। के आया हूं, मैंने लेकिन देखा कुछ है जो हर एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है ना, मुझे और जर्नलिज्म में ना नॉर्मली हमें नहीं पता वहाँ क्या पढ़ा है, हमारे इधर ही है कि आपके जो शब्द है ना, आपको बहुत ध्यान से चुनने होते हैं। आप चाहे आप वहाँ पर टीआरपी बढ़ जाती होगी ना इस चीज नहीं, से। अगर आप वहाँ पे भी, यहाँ भी देखेंगे ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ ऐसे बात करते हैं, वहाँ ये नहीं उसने ये कर दिया, ये सीधा ही मोदी तुमने ये, मोदी तुम, समझ रहे हैं? तो ये कुछ नहीं है, ये एक और जो आपकी एजुकेशन लेवल है वो दर्शाता है कि आप किस तरह से, पता नहीं आपने कौन सा ही जर्नलिज्म पढ़ा है। हमारे यहाँ ये एजुकेशन है कि रेस्पेक्टफुली बोला और जाता अगर है। एक और बात करी जाए तो ये भी देखा है ना हमने कि वो जितने भी उनके खर्चे होते हैं वो अपनी सैलरी से ही करते हैं। हाँ, और एक चीज हाँ, और बताते हैं, हाँ। एक जितना भी सामान था ना वो प्रधानमंत्री निवास में उन्होंने सारा हटवा दिया जो उनके काम करने था। उन्होंने कहा कि मुझे तो भैया एक कमरा चाहिए अपना शांति और से ये काम है करने के लिए। पाकिस्तान में, मेरे को लगता है पाकिस्तान में जो भी पीएम बनता है ना, वो सोचता है 10 साल तो पूरे करने नहीं है, 5 साल तो ठीक है? पूरे करने नहीं, जितने, हाँ 5 5 साल तो करने नहीं, सॉरी, और जितना है मैं बटोर लो और अपना भर लो और बाकी जनता जाए बाहर में। ये मुझे लगता है अभी तक का जितना देखा। और उसके बाद भी मेरे को ये नहीं समझ आता भाई, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इतना सब कुछ बोलने का टीवी पे बैठ के। ये कॉन्फिडेंस चाहिए बस मुझे, बिल्कुल, कि इसको- देश नहीं, तुम 2 शब्द आप भी लिखो भैया, आप भी अभी नहीं, लिखो। ये तो मैं ऐसे बोलूंगी नॉर्मल। और देखो अभी भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे शब्दों में ना बदतमीजी वाली चीजें नहीं झलकेंगी अभी भी। मैं एक नॉर्मल सा बोल लेती हूँ कि चाय बेचता था, चाय वाला है, चलो वो चाय वाला है, वो ठीक है मोदी जी, मैंने मान लिया कि भाई पाकिस्तान है, वो एक चाय struggle वाला होता है, हर एक इंसान उस सब कुछ चाय वाले ने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, उस चाय वाले की ना दुनिया में हर कोई इज्जत करता है। दूसरी चीज, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो चाय पे भी लिमिट कर दिया कि वो कह रहे हैं, एक चाय प्याली कम चाय पियो, पियो। उस पे तो आवाज ये बढ़ वर्ड तो गई। तुम्हें खुद ही बहुत सोच समझ के बोलना नहीं, चाहिए था कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। ये चीज फर्क होता है कि जो उन्होंने बहुत ही एजुकेशन वाली उन्होंने बात जिस आती तरीके है से यहाँ बात पे। करी वही देख लो, वही पाकिस्तानी मीडिया है और वही और वही मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो एक एजुकेशन वाली बात आ जाती है अपने कि भाई पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, शेयर करना मत भूलो। बाय बाय, टेक केयर।